क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हों और जो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पेस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। जिस तरह हमने डिस्कस किया था, पब्लिक क्लाउड्स की बात की थी। पब्लिक क्लाउड्स नॉर्मली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है कि हमें पूरे सर्वर्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल देता हूँ कि अगर हमारी एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है हमें, अब उसका अगर हम पूरा सर्वर लगाएं तो उस सर्वर की कॉस्ट, उसकी मैनेजमेंट की कॉस्ट, उसके लिए जो ऑपरेटर होगा उसकी एक कॉस्ट हमें हर वक्त बेयर करनी पड़ेगी। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं और दुनिया भर के यूज़र्स हमारे इन सर्वर्स को यूज़ करते हुए जितने रिसोर्सेज उनको चाहिए उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। और हमारे रिसोर्सेज इस काबिल हैं कि हमें आपको मैनेजमेंट करने की टेंशन, ना उसको ऑपरेट करने की टेंशन, ना डाउन टाइम की टेंशन। तो वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ, बहुत ही अच्छे चार्जेस के साथ, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा वो एज सर्वर्स और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि रिसेंटली मैंने किसी एप्लीकेशन के लिए पब्लिक डोमेन पे, पब्लिक सर्वर्स पे स्पेस लेने की कोशिश की। उसने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके यूज़र्स ज़्यादा किस लोकेशन के होंगे। मैंने कहा कि मेरी कंट्री के होंगे, पाकिस्तान के होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे सर्वर्स जो हांगकांग में हैं वो पाकिस्तान के सबसे करीब तर हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको हांगकांग के सर्वर्स पे आपकी स्पेस को एलोकेट कर देते हैं, आपको वहाँ पे डेडिकेट कर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हमें एज सर्वर और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है। एज सर्वर्स का मतलब उनके डेटा सेंटर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिप्लॉय करके रखते हैं। मतलब ये कि जब मैंने रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि रिसेंटली मैंने अपनी एक वेब एप्लीकेशन के लिए स्पेस लेने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादातर किस मुल्क से होगी। मैंने उनको बताया पाकिस्तान से होगी। फिर उन्होंने अगले स्टेप में मुझे बताया कि पाकिस्तान से सबसे करीब तरीन सर्वर्स हमारे हांगकांग में लगे हुए हैं। अगर आप हांगकांग के सर्वर से अगर हमें आप इजाज़त देते हैं तो हम आपको हांगकांग के सर्वर्स की स्पेस मुहैया कर देते हैं। उससे ये होगा कि आपके मुल्क से चूँकि वो करीब तरीन है तो आपकी कंप्यूटिंग स्पीड, चूँकि वो इंटरनेट यूज़ करता है, तो वो बेहतर होगी बनिस्बत इसके कि हमारे यूरोप या अमेरिका के सर्वर से। ऐसा नहीं होगा कि हांगकांग के सर्वर्स कुछ कम होंगे या उनके रिसोर्सेज कम होंगे, वो भी उतने ही अच्छे होंगे जितने यूरोप या अमेरिका के होंगे। बट चूँकि उनका डिस्टेंस हमारी ऑडियंस के कंट्री से करीब था तो उन्होंने हमें इंकरेज किया कि भाई हांगकांग के ले लें। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या एज सर्वर्स की बात की जाए कि हर कोनों पे उनके दुनिया के हर मुख्तलिफ जगहों पे उनके डेटा सेंटर्स होते हैं जिस पे वो इंकरेज करते हैं कि आइए यहाँ लीजिए ताकि आपकी कंप्यूटिंग पावर भी फास्ट हो जाए और स्पीड भी फास्ट हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में जब हमने टाइप्स की बात की थी तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक क्लाउड, जिस पे हम नॉर्मली मेरे जैसा यूज़र या आपके जैसे यूज़र जो हमारी वेबसाइट्स हम नॉर्मली बनाया करते हैं वो जाके वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और वहाँ से यूज़र्स तक वो एक्सेसिबल होते हैं। उस पर फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज नहीं खड़े करने पड़ते, हमारे सिस्टम्स अपने नहीं होते, सारे रिसोर्सेज वही कंपनीज़ मेंटेन कर रही होती है, टीम्स उनकी लगी हुई होती हैं। हमें सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि हम जितना इस्तेमाल करते हैं हमें उतने पैसे देते हैं। दूसरा प्राइवेट क्लाउड हमने बैंक की एग्जांपल ली थी कि उनका डेटा सेंसिटिव होता है। वो नहीं चाहते कि उनका डेटा किसी सूरत भी किसी ऐसे हाथों में जाए जहाँ पे उनको नहीं पहुँचाना। जिस यूज़र का डेटा है उसी यूज़र को मुहैया होना चाहिए, इसलिए वो अपने सारे सर्वर्स, चूँकि सेंसिटिव डेटा होता है, अपने सारे सर्वर्स खुद ही मेंटेन भी करते हैं। उनकी टीम्स और उनके रिसोर्सेज सब उनके अपने होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड की बात की थी कि उसमें कुछ काम हम प्राइवेट क्लाउड का लेते हैं, अपने सर्वर्स होते हैं, और कुछ क्लाउड्स हम बाहर से ऑक्यूपाई करते हैं, जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतने हम पैसे देते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, AWS जो कि एक बहुत अमेज़ॉन की कंपनी जो कि बहुत मेजर शेयर रखती है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स में, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, डिजिटल ओशन, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर सो मैनी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी मर्ज़ी के हिसाब से रिसोर्सेज ले सकते हैं और हमारी मर्ज़ी के हिसाब से पैकेज तय कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमने जितना इस्तेमाल किया उतने पैसे हमने देने हैं। जब हमने इस्तेमाल ख़त्म कर दिया हमारे पैसे चार्ज होना भी ख़त्म हो गए।